आप हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज की मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जब हम कोई बंदा हायर करते हैं तो मुख्तलिफ़ लोग कैंडिडेट इंटरव्यूज़ देते हैं। ये बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, दिलचस्प है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे रिसर्च में हूँ, अब आपको ज़्यादा रेलेवेंट मिसाल दे देता हूँ समझने में आसानी रहे, और हमें एक रिसर्च स्कॉलर की तलाश है। तो 10 लोग आए हैं, 10 लोगों में से 8 लोग ऐसे हैं जिनको पढ़ने लिखने का ज़ौक़ नहीं, उनको सिर्फ नौकरी चाहिए, और 2 ऐसे हैं जिनको तबन फितरतन पढ़ने लिखने का शौक़ है। वो नौकरी तो करना चाहते हैं मगर ये नौकरी उनकी शौक़ भी है, उनकी हॉबी भी है, ठीक है ना। अब उन 8 लोगों में से जिनको पढ़ने का ज़ौक़ नहीं है, सिर्फ नौकरी चाहते हैं, अगर उनमें से मैं कोई आदमी सेलेक्ट कर लूँ नौकरी के लिए रिसर्च स्कॉलर के तौर पे, और फिर उससे काम लेने की कोशिश करूँ, तो उसमें उस स्कॉलर का कसूर होगा या मेरा? ये पोजीशन शेयर वाली है, हायर मैंने गधा कर लिया। दुनिया जहान की मैं इन्वेस्टमेंट कर लूँ उसके ऊपर इंटेलेक्चुअल, वो तबीयतन गधा है, वो शेर नहीं बन सकता। तो हायरिंग में ये तो गलती हो सकती है कि मैं किसी सोए हुए शेर को हायर कर लूँ और उसको तरबियत दे के जगा दूँ, मगर गधे को हायर करके शेर नहीं बना सकता। इसलिए किसी ऐसे आदमी को पढ़ने लिखने की शौक़ पैदा करने की कोशिश करना जिसकी तबीयत में नहीं है तो मैं तो प्रेफर करूँगा ऐसे आदमी से ख़ुद भी दूर हों और उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन से भी दूर रखें। तो हम तो ये करते हैं कि हायरिंग स्टैंडर्ड डिफ़ाइन करते हैं कि इस पोजीशन के लिए जिस कैंडिडेट को हायर करना है हमने जितनी मेहनत उस गधे को शेर बनाने पे लगानी है, उससे थोड़ी मेहनत लगा के हम हायरिंग प्रोसेस अपना ठीक कर लेते हैं, ताकि हमारी ज़्यादा मेहनत उसको पॉलिश करने पे हो, उसको एडजस्ट करने पे ना लगे। तो अगर आपके हायरिंग प्रैक्टिसेस ठीक हैं तो आपकी 90% प्रॉब्लम हल हो जाएगी। हर आदमी हर काम के लिए सूटेबल नहीं होता। एक अच्छा राइटर अच्छा रीडर भी होगा, मगर एक अच्छा रीडर ज़रूरी नहीं अच्छा राइटर भी हो, ठीक है ना। बाज़ लोग शौक़ के लिए पढ़ते हैं, वक्त पास करने के लिए। जो लोग नावल पढ़ते हैं वो बहुत अच्छे, वो भी रीडर होते हैं अच्छे। आप देखेंगे घर में पूरी फिक्शन की लाइब्रेरी भरी पड़ी है, मगर जब ज़िंदगी के मुतालिक कोई मेजर डिसीजन लेना हो तो वो बिल्कुल फारिग होते हैं मेंटली, यानी डिसीजन मेकिंग में ज़ीरो और इमेजिनेशन में हाई क्लास। तो इमेजिनेशन तब फ़ायदा देती है जब उसके साथ लॉजिक भी उतने ही लेवल की हो। तो लॉजिक होती है जो डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लाइफ के, उसमें बंदे को सपोर्ट करती है, हेल्प करती है। तो जब आप एकेडमिक बुक्स पढ़ने की आदत डालेंगे, इंटेलेक्चुअल किताबें, तो वो आपकी मेंटल फैकल्टीज़ को ज़िंदा रखती हैं जो लॉजिक को हैंडल करती हैं। और इसके साथ साथ जब आप नावल पढ़ते हैं, हिस्टोरिकल नावल पढ़ते हैं, इस्लामी नावल पढ़ते हैं, वो आपकी इमेजिनेशन को ज़िंदा रखते हैं। तो उसका भी फ़ायदा है, इसका भी फ़ायदा। बट असल सवाल की तरफ आते हुए कि अगर कोई ऐसा आदमी है जिसको पढ़ने लिखने का शौक़ नहीं है, तो एक हद तक आप कोशिश कर सकते हैं उसकी सोबत चेंज कर दें, उसको किताबों की तरफ रुग़बत आना चाहिए। मगर जो आते हैं उसको घर से पढ़ गई हैं, वो आप दफ्तर में या अपनी एकेडमिक लाइफ में किसी की ठीक नहीं कर सकते।